Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel ASC Learning Point. My name is Aksa Rani. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के कंप्लीट कोर्स की तीसरी क्लास के साथ हाजिर हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का नेक्स्ट क्लासेस उसका प्रैक्टिकली स्टार्ट करने से पहले कीबोर्ड के बारे में हमें डिटेल के बारे में पता होना चाहिए कि कीबोर्ड की कौन सी कीज़ कहाँ पे मौजूद हैं, इनका क्या क्या यूज़ है, ताकि आगे जब हम इसको स्टार्ट करें कोर्स को तो हमें पता हो कि कौन सा बटन कहाँ पे मौजूद है और इनका क्या यूज़ होता है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है ये एक टाइपिंग बेस्ड प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर कीबोर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। ऑलमोस्ट सब कुछ इसका कीबोर्ड में ही होता है। तो इसलिए पहले हम देख लेते हैं कि कीबोर्ड की कौन सी की कहाँ पे मौजूद है, इसका क्या क्या काम होता है। सबसे पहले कीबोर्ड की लेफ़्ट साइड पे सबसे ऊपर जो है ESC नाम से एक बटन मौजूद है। इसको हम कहते हैं एस्केप बटन। एस्केप बटन का काम ये होता है कि कोई भी फंक्शन, कोई भी डायलॉग बॉक्स ओपन है तो उसको इसने कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई वर्ड फाइल ओपन है, उसको हम सेव कर रहे हैं। सेव करने के लिए हम इसके ऑप्शंस में आते हैं और इसका कोई भी पाथ सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आता है सेव करना है या कैंसिल करना है। अगर हम इधर से माउस के ज़रिए कैंसिल कर देते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर हमें कीबोर्ड से करना है इसको कैंसिल, तो हम सिंपली एस्केप बटन को प्रेस करेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। इस तरह अगर दोबारा एस्केप बटन को प्रेस करेंगे तो ये दोबारा पीछे हो जाएगा और डॉक्यूमेंट विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे F1 से लेके F12 तक फंक्शनल कीज़ होती हैं। इनका नाम फंक्शनल कीज़ है। फंक्शनल कीज़ जो है मुख्तलिफ फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती है। F1 जो है हेल्प के लिए यूज़ होती है। F2 जो है फोल्डर को रीनेम करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम इसको रीनेम करना चाहते हैं किसी भी फोल्डर को, यहाँ पे आए और F2 प्रेस करेंगे तो ये रीनेम होने के लिए रेडी हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये कोई भी नाम लिख के तो ठीक इसका नेम जो है रीनेम हो जाएगा। दैन इसके बाद हमारे पास F3 जो है फंक्शनल कीज़, इसको सर्च फीचर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं। सर्च फीचर एप्लीकेशंस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट के सर्च फीचर के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। F4 जो है सिंपली यूज़ नहीं होता है, इसको आर्ट के साथ मिला के शॉर्टकट की यूज़ की जाती है। कोई भी हमने ओपन किया हुआ है प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर या कुछ भी, जैसे मैंने ये इमेज ओपन की हुई है, अगर हम आल्ट और F4 को प्रेस करते हैं तो ये जो है ख़त्म हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आल्ट और F4 को प्रेस इकट्ठा करती हूँ तो ये इमेज जो है वो क्लोज हो जाएगी इस तरह। और अगर हम स्क्रीन पे आने के बाद आल्ट F4 करते हैं तो ये शट डाउन के लिए यूज़ होता है या रीस्टार्ट करने के लिए यहाँ पे इसके ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद F4 अगर हम शट डाउन तो ये नीचे से भी जाके कर सकते हैं विंडो के बटन से, लेकिन हम इजीली शॉर्टकट की के ज़रिए इसका एक्सेस क्यू को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास F5 जो है ये रिफ़्रेश के लिए यूज़ होता है। अगर स्क्रीन पे आके हम रिफ़्रेश करना चाहते हैं अपने सिस्टम को तो यहाँ पे आके माउस से राइट क्लिक करें, दैन उसके बाद रिफ़्रेश करें, तो उससे बेहतर है कि हम कीबोर्ड की मदद से F5 को प्रेस करेंगे तो ये रिफ़्रेश होता जाएगा। इजीली हम इसको रिफ़्रेश कर सकते हैं। उसके बाद हमारा ज़्यादातर यूज़ F7 जो होता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो स्पेल चेकर के लिए यूज़ होता है। F11 के ज़रिए हम जो है ये अपना विंडो को फुल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने इधर क्लिक किया तो ये मेरी ऊपर वाले ये जो ऑप्शन थे ये ख़त्म हो गया, ये फुल होगी। अब दोबारा F11 प्रेस करते हैं तो ये बैक आ जाता है। इसके बाद आगे हमारे पास ये जो तीन दिए हुए हैं, तीन बटन PS वाले, इनका नेम है कंट्रोल की, इनको कहते हैं। ये कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है। और उसके बाद ये जो छः कीज़ नीचे दिए हुए, 6 बटन दिए हुए, होम, एंड, पेज डाउन, पेज अप, डिलीट, इंसर्ट, इनको हम नेविगेशनल कीज़ कहते हैं। नेविगेशनल कीज़ पेज डाउन को पेज को नीचे ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पेज अप को पेज के ऊपर ले जाने के लिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, कुछ भी हो। उसके बाद एंड पे जाने के लिए एंड की को यूज़ करते हैं और होम में मतलब कि स्टार्ट में जाने के लिए होम की को यूज़ करते हैं। और कुछ भी डिलीट करना हो तो डिलीट की को यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास नेविगेशनल कीज़ के बाद ये नीचे जो 4 कीज़ दी हुई हैं इनको हम कहते हैं डायरेक्शनल कीज़। ये राइट, लेफ़्ट, टॉप और बॉटम, राइट, लेफ़्ट, टॉप, बॉटम, ये कीज़ जो होती हैं
رائٹ اگر ہم نے ایک کرسر موو کرنا ہے تو رائٹ کی کو یوز کریں گے، اگر لیفٹ کرسر موو کرنا ہے تو لیفٹ کو کریں گے، اگر ٹاپ کی طرف جانا ہے ایک لائن اوپر کی طرف جانا ہے تو ٹاپ کا والا کرتے ہیں کرسر کو یوز بٹن کو، اور یہ اگر باٹم میں آنا ہے تو باٹم والے کو کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم مائکروسافٹ ورڈ کے اندر کچھ بھی کام کر رہے ہیں، جیسے یہ کچھ بھی لکھا ہوا ہے، اگر ہمیں جی اور ایف کے درمیان آنا ہے، ایک سائڈ لیفٹ کی طرف آنا ہے تو یہ لیفٹ ایرو کی کو یوز کریں گے تو یہ ایک سائڈ لیفٹ پہ چلا جائے گا۔ اگر ہمیں رائٹ پہ جانا ہے تو رائٹ والی ایرو کی پریس کریں گے، اس طرح کرسر رائٹ پہ۔ اگر ٹاپ کی طرف جائیں گے تو اوپر والا ٹاپ والا ایرو کی پریس کریں گے تو یہ ٹاپ پہ چلا جائے گا۔ جب باٹم میں آنا ہے تو باٹم والے کو پریس کریں گے تو یہ باٹم میں آ جائے گا۔ اسی طرح ان کو ایرو کی کہتے ہیں کیونکہ ان کا یوز یہی ہوتا ہے کہ ٹاپ پہ جانے کے لیے ٹاپ والا، باٹم میں جانے کے لیے باٹم والی کی کو یوز کریں گے، اور اس میں لیفٹ میں جانے کے لیے لیفٹ کو، رائٹ میں رائٹ۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو دیے ہوئے ہیں ایک سائڈ پہ نمبر، ان کو نومیرک کی پیڈ کہتے ہیں، نومیرک کی پیڈ۔ یہاں پہ نم لاک کا ایک آپشن ہوتا ہے، جب اس پہ کلک کرتے ہیں، اس کو آن کرتے ہیں تو یہاں پہ اس نومیرک کی پیڈ کے اوپر ایک لائٹ جو ہے وہ آن ہو جاتی ہے۔ جب لائٹ آن ہوگی تب بھی یہ ہمارا پورشن جو ہے یہ نمبرز جو ہیں لکھے جائیں گے، ادروائز اگر یہ لائٹ آف ہوتی ہے اوپر سے، فرسٹ میں یہ آلموسٹ ہوتی ہے، پہلے جو لائٹ ہوتی ہے یہ اس کی ہوتی ہے، اس کی اگر یہ آف ہوگی تو یہ ہم نمبرز کا یوز نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہ سلیش سی ہے، فارورڈ سلیش، اس کو فارورڈ سلیش کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں، اور اس کو ایم ایس ایکسل کے اندر ڈیوائڈ کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں۔ اسٹیرک کو اسٹیرک کے طور پر بھی یوز کرتے ہیں، اور ایم ایس ایکسل کے اندر ہم اس کو ملٹیپلائی کے لیے یوز کرتے ہیں۔ اس والی کی کو مائنس کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں اور ڈیش کے طور پر بھی۔ یہ پلس کا کی ہے، اس کے بعد یہ جو ایرو لگا ہوا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انٹر کی۔ انٹر کی کو ایک لائن نیچے انٹر کرنے کے لیے یوز ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ہم یہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ہمیں ایک لائن نیچے جانا ہے تو ہم انٹر پریس کریں گے تو یہ ایک لائن نیچے آگے، دین آگے جانا تو پھر انٹر پریس کریں گے تو یہ ایک لائن نیچے موو کر جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ یہ ڈاٹ دیا ہوا ہے، اس کو ہم ڈاٹ لگانے کے لیے کوئی بھی نمبرز لکھنے ہیں ان میں ڈاٹ لگانے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں، اور انگلش لکھ رہے ہیں تو وہاں پہ فل اسٹاپ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں۔ یہ 0 کی ہے، 0 سے لے کے 9 تک کی دی ہوئی ہیں، ان نمبرز لکھنے کے لیے ان کا ہم یوز کر سکتے ہیں۔ انٹر کے بٹن 2 ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی ہوتا ہے اور ایک یہ مین کی بورڈ کے اندر بھی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی، اس کو بھی انٹر کی کہتے ہیں، اس کو بھی ورک وہی ہوتا ہے، انٹر کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کے اندر کنٹرول کے 2 بٹن ہوتے ہیں، ایک لیفٹ سائڈ پہ ایک رائٹ سائڈ پہ۔ یہ لیفٹ بالکل سائڈ پہ ایرو کیز کے ساتھ، اور CTRL کنٹرول بٹن ہوتا ہے، اور ادھر بھی کنٹرول بٹن ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پہ۔ اور یہ ساتھ ALT کے نام سے آلٹ بٹن ہوتا ہے، اس کو الٹرنیٹ بٹن کہتے ہیں۔ آلٹ اور کنٹرول جو ہے یہ دونوں کمبینیشنز کے ساتھ یوز ہوتے ہیں، اکیلے یوز نہیں ہوتے۔ کچھ بھی ہم نے کرنا ہے تو کنٹرول A کریں گے سلیکٹ آل کے لیے، اس طرح کنٹرول S کریں گے سیو کرنے کے لیے۔ آلٹ کا بھی اس طرح یوز ہوتا ہے، جیسے آلٹ F4 ہم نے کیا تھا کلوز کوئی بھی پروگرام کرنے کے لیے یا پھر شٹ ڈاؤن کرنے کے لیے۔ اس طرح یہ کمبینیشنز کے طور پر یوز ہوتی ہیں، سمپل اکیلی یوز نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو ہے آلٹ کنٹرول اور آلٹ کے درمیان، اس کو ونڈو کی کہتے ہیں۔ ونڈو کی کا یوز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس یہ جو لاسٹ پہ یہ بنی ہوئی ہے اسکرین کے، اس کو ونڈو کہتے ہیں۔ اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ونڈو اوپن ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہمیں یہاں سے کلک نہیں کرنا، کی بورڈ کی مدد سے ونڈو کو اوپن کرنا ہے تو ہم ونڈو والا بٹن یا کی کو پریس کریں گے تو وہ والا ہمارے پاس آ جائے گا اس طرح۔ دین اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو بڑی ساری کی ہے، اس کے سب سے بڑا بٹن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اسپیس بار۔ ایک اسپیس دینے کے لیے اس کو ہم یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل MS ورڈ کے اندر اگر ہم کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس دو ایف کے درمیان ایک اسپیس چاہیے تو ہم اسپیس کو دبائیں گے اس کی کو تو ایک اسپیس آ جائے گی، دین اس کو پریس کریں گے تو 2 اسپیس آ جائیں گے۔ اس لیے اسپیس ایک دینے کے لیے جتنی بھی اسپیس چاہیے اسپیس دینے کے لیے ہم اس کی کا یوز کرتے ہیں، اسپیس بار کا۔ اس کے بعد ہمارے پاس کنٹرول کے اوپر 2 کیز دی ہوئی ہیں، ایک لیفٹ سائڈ پہ ایک رائٹ سائڈ پہ، اس کو شفٹ کہتے ہیں۔ شفٹ کا یوز یہ ہوتا ہے، ہمارے پاس یہ جو تمام نمبرز دیے ہوئے ہیں
ए से Z तक, इसको अल्फ़ाबेटिक नंबर्स कहते हैं। इन नंबर्स को अगर कैपिटल लिखना हो तो शिफ्ट का यूज़ करते हैं। अगर ये शिफ्ट के ऊपर यहाँ पे कैप्स लॉक का बटन दिया हुआ होता है, इसको अगर ओपन करते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर न्यूमेरिक कीपैड के एक लाइट शो हो जाती है। जब ये लाइट शो होती है तो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं ये कैपिटल लिखे जाते हैं। जब ये कैपिटल लिखे जाएंगे तो शिफ्ट का यूज़ जो है हम इसको स्मॉल लिखने के लिए करेंगे। अगर हमने ए को स्मॉल लिखना है, कैप्स लॉक ओपन है, तो हम शिफ्ट और ए को इकट्ठा प्रेस करेंगे और ये जो ए जो है छोटा लिखा जाएगा। अगर ये कैप्स लॉक ऑफ होता है तो फिर इन अल्फ़ाबेट्स को कैपिटल लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास ये वाला एंटर का बटन है, इसका यूज़ बता दिया। इसके बाद इसके ऊपर इसको कहते हैं बैक स्पेस। ये वाला जो एरो नज़र आ रहा है इसको बैक स्पेस कहते हैं। कीबोर्ड के ऊपर सम टाइम लिखा भी होता है यहाँ पे बैक स्पेस, यहाँ पे शिफ्ट का नाम भी होता है, यहाँ पे पूरा कैप्स लॉक भी होता है। इसके बाद एंटर भी लिखा होता है, किसी कीबोर्ड पे इस पर नहीं है तो आप अपने कीबोर्ड पे देख लीजिएगा, कंप्लीट नेम होंगे। सम टाइम तो यहाँ पे डिलीट भी कंप्लीट होता है, इंसर्ट, होम, हर चीज़ वही बटन वही होते हैं लेकिन शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, इसलिए परेशान नहीं होना, आपने देख लेना इनकी जगह यही होती है। इसके बाद बैक स्पेस, अगर कुछ भी हम लिख रहे हैं उसको डिलीट करना है एक एक करके तो हम इसको बैक स्पेस दबाते जाएंगे। जैसे यहाँ पे जी को मैंने डिलीट करना है तो मैं बैक स्पेस दबाऊँगी, एक डिलीट हो गया, देन एक डिलीट हो। उसके दौरान हमने 2 स्पेस दी हुई थी, वो फिर 2 स्पेस बारी बारी डिलीट होंगी, फिर F फिर G फिर F फिर G, इसी तरह इसका बैक स्पेस का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये जो टैब दिया हुआ है इसको टैब का बटन कहते हैं। ये एक टैब की स्पेस देने के लिए इसकी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक टैब का फासला देना है, स्पेस का बटन तो एक छोटी छोटी स्पेस के लिए यूज़ होता है, लेकिन टैब जो है वो ज़्यादा फासले के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर टैब की को प्रेस करते हैं तो ये एक टैब का फासला आ गया, देन प्रेस करते हैं फिर एक टैब का फासला आ गया। आप देख रहे होंगे कर्सर आगे को काफ़ी स्पेस के साथ मूव कर रहा है, देन किया तो फिर ये एक टैब का फासला आ गया। अगर हम इसको बैक स्पेस से डिलीट करते हैं तो एक टैब करके डिलीट होगा, एक हो गया, 2 3 हमने किए तो ये 3 डिलीट हो गया। उसके बाद डिलीट करते हैं तो ये G डिलीट हो गया। अब हमारे पास ये इसके बाद अल्फ़ाबेटिक के बाद आगे कुछ दिए हुए हैं कीज़ यहाँ पे, इनको यूज़ करने के लिए जो इसके नीचे दिए होते हैं उसको सिंपली यूज़ करते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन मार्क होगा, ग्रेटर देन, लेस देन, डबल डॉटेड, ये सारी चीज़ें जो हैं हम शिफ्ट के ज़रिए लिखते हैं। शिफ्ट प्रेस करेंगे और साथ इनको प्रेस इकट्ठा करेंगे तो ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ग्रेटर देन, लेस देन। इस अल्फ़ाबेट के ऊपर ये जो 1 2 से लेके 9 तक और ये आगे सारे दिए हुए हैं, इसको नंबर कीज़ कहते हैं। इसको भी नंबर्स लिखने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर जो होते हैं वो सिंपली लिखे जाते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, @ हैश होगी, डॉलर का साइन, परसेंटेज, ये सारे जो सिंबल्स हैं ये शिफ्ट के थ्रू लिखे जाते हैं। शिफ्ट की को प्रेस करेंगे, साथ इनको इकट्ठा प्रेस करेंगे तो ये लिखा जाएगा। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि कीबोर्ड की कौन सी कीज़ होती हैं, कहाँ पे होती हैं, इनका क्या फंक्शन है। यहाँ कीबोर्ड्स की कीज़ जो होती हैं वो एक जगह पे ही होती हैं, सेम उनकी जगह यही होगी, लेकिन कुछ डिफरेंस हो सकता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, एंटर नहीं लिखा हुआ, ना ही शिफ्ट के बटन के ऊपर शिफ्ट लिखा हुआ, कैप्स लॉक के ऊपर भी नहीं लिखा हुआ, किसी कीबोर्ड के ऊपर पूरा इनका नेम लिखा होता है। आई होप कि आपको समझ आई होगी कि किस तरह इसका सारा यूज़ होता है। अगर आपका इसके रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें, लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगली क्लास के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। अगर आप अभी तक नए हैं, आपने अभी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अब बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशन शो हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।